तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसे कि लास्ट सेशन में, जस्ट अ सेकेंड, जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था डीसी मोटर्स के बारे में, तो इस सेशन में डीसी मोटर्स कंटिन्यू करते हैं हम लोग और आगे के कॉन्सेप्ट लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी के 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। 7,900 प्लस पोस्ट हैं एंड just a second, let me organize this one. So आरआरबी के 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, राइट। एंड सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन जैसे कि ओवर हो चुका है, सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है जो कि 499 में अवेलेबल है। इसकी कोर्सेज जो कि आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने भी सिलेबस मेंशन है सीबीटी 2 के एग्जाम में, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस 499 में प्रोवाइड की जाएंगी। एंड 499 में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आप सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों में एनरोल करना चाहते हैं, आप 777 पे कर दोनों कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2, राइट। जस्ट अ सेकंड। नाउ इट इज ओके आई थिंक। तो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 आप 777 में एनरोल कर सकते हैं। एंड गेट 26 का जो बैच है वो 2222 में अवेलेबल है। 27 का बैच 3333 में अवेलेबल है एंड 28 का बैच जो है वो 5555 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं जैसे आरआरबी जेई एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, ईएससी नॉन टेक्निकल 777 में, जो कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके नॉन टेक्निकल के पोर्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, आईसीटी, एनवायरमेंटल साइंस टाइप सब्जेक्ट होते हैं। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है कि इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप नेटवर्क, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएमटी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर जैसे सब्जेक्ट में इंडिविजुअल बेसिस पे एनरोल करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट एक्सटेंशन कोर्स फॉर 26 की 25 में आपने एनरोल किया था, 26 में एक्सटेंशन चाह रहा है तो 1500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके आप 26 में कोर्सेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो बैच है वो 1111 में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, राइट। प्रीलिम्स प्लस मेंस की यूपीपीएससी एई के ऑफिशियल सिलेबस में ये याद ध्यान रखिएगा, गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, रैंक 1 ऑफिसर आप बनेंगे। यूपीपीएससी एई का एग्जाम जो है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस 1111 में अवेलेबल है, जो कि प्रीलिम्स में इस बार के 22 सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में इंक्लूड हुए हैं, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। तो आप ये सारी की सारी चीजें 1111 में अवेल कर सकते हैं, राइट। नाउ जनरल एप्टीट्यूड ई बुक
कि जनरल एप्टीट्यूड गेट के एग्जामिनेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि ओवरऑल 13 to 15 मार्क्स कवर करता है आपका टोटल मार्किंग में। सो किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से अच्छा खासा वेटेज है, 13 से 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड का, जिसको प्रिपेयर करने के लिए गेट एकेडमी की टीम एक ई बुक लॉन्च की हुई है। ध्यान रखिएगा ये एक ई बुक है, नॉट अ फिजिकल फॉर्म, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड इंक्लूडेड है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस ई बुक में 521 है, और क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस एप्टीट्यूड ई बुक तक पहुंच सकते हैं। और इस ई बुक की खास बात यह है कि टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 इयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। और अगर आप लिंक में जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाके क्लिक करते हैं तो इस एप्टीट्यूड ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स है। एसएससी जेई पेपर 1 प्रिपेयर करने के लिए ई बुक लॉन्च की जा चुकी है, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक, राइट, जिसमें खास बात यह है कि इंडिया फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है, कि बोथ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एंड ईयर वाइज एनालिसिस आपको एक ही बुक में कंबाइन बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी, राइट। जस्ट अ सेकंड। जो कि आप प्ले स्टोर में ई बुक वाले सेक्शन में विजिट करते हैं और एसएससी जेई पेपर 1 टाइप करते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक तक पहुंच जाएंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया। जस्ट अ सेकंड। डीसी जनरेटर वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, डीसी मोटर की स्टार्टिंग हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया हुआ था। ध्यान दीजिएगा, डीसी मोटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, कम्यूटेशन, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस है। सक्सेसफुल कम्यूटेशन किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, मेथड्स टू इम्प्रूव कम्यूटेशन भी हम लोगों ने देखा, सारी चीजें कवर्ड है। तो डीसी मोटर हम लोगों ने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया हुआ था, जिसका एक लेक्चर कंप्लीट हुआ था। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग मूव करते हैं। जस्ट अ सेकंड। ध्यान दीजिएगा, डीसी जनरेटर्स में वोल्टेज रेगुलेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीक। ये सारे कॉन्सेप्ट ओवर हो चुके थे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन में मिस्टेक हुआ था कि एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोटर एक्शन, मतलब कि टॉर्क डेवलपमेंट। तो
करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, N2S फ्लक्स लाइन जा रही है, करंट अगर इस डायरेक्शन में है, तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा, राइट, एंड ये बाहर की तरफ मूव करेगा, जैसा कि आपको लेफ्ट हैंड रूल से समझ में आया। N2S फ्लक्स लाइन जा रही है एंड मोशन ऑफ कंडक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अंदर की तरफ। तो इसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है अभी तक, टॉर्क जो है जनरेटर्स में इस डायरेक्शन में था, मोटर्स में अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा टॉर्क। दिस इज द डेवलप्ड टॉर्क और मोटर टॉर्क। और जनरेटर टॉर्क अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो कुछ इस डायरेक्शन में था कि सारी चीजें जब सेम आइडेंटिकल हैं तो जनरेटर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है एंड मोटर्स जो है opposite direction में मूव करेंगे। दिस इज जनरेटिंग टॉर्क, टी जी। लेट मी राइट टी जी, राइट। सो यहाँ तक का डिस्कशन ओवर हुआ था कि ये जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, एन पोल से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है कंडक्टर वो डाउनवर्ड जाएगा, और एस पोल से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। लेट मी चेक कि N2S फ्लक्स लाइन जा रही है और करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो टॉर्क का डेवलपमेंट बोर्ड से आउटसाइड होगा, मतलब कि ये एस वाला जो कंडक्टर है इस तरफ और ये वाला इधर जाएगा, मतलब कि ओवरऑल टॉर्क का डेवलपमेंट मोटर में इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। ये इधर बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो टॉर्क कुछ इस डायरेक्शन में डेवलप। लेट मी चेंज द ओरिएंटेशन टू अंडरस्टैंड क्लियरली। टी एम, according to the principle it requires magnetic flux, and ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। if the generator rotates clockwise for the same reference, motor is rotating counter clockwise। इस चीज को यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ करके समझा भी हुआ था। लेट मी एक्सप्लेन अगेन इन अ नीटर वे। तो that first we draw poles, जनरेटर भी ड्रॉ करते हैं, मोटर भी सेम एक ही जगह पे देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हो मिल सके हम लोगों को। यहाँ पे एक जस्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एन पोल और यहाँ पे एस पोल, कुछ इस तरीके से। एस पोल यहाँ पे ड्रॉ, तो एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, ये ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइन है। यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है, लेट वी ड्रॉ विद द रेड कलर पेन। यहाँ पे एक कंडक्टर है कुछ इस तरीके से,
यहाँ पे कंडक्टर ड्रॉ किया हुआ है कुछ इस तरीके से। राइट। सो तो टॉर्क डेवलपमेंट कैसा होगा, सेम यहाँ पे मोटर के लिए भी ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज जनरेटर एंड मोटर के लिए ड्रॉ करते हैं। ये एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है, एंड इन बिटवीन कंडक्टर प्लेस किया हुआ है, एंड टू एस फ्लक्स लाइंस जा रही हैं, ये ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस है एन टू एस, एंड यहाँ पे कंडक्टर सेम कंडक्टर प्लेस किया हुआ है, आइडेंटिकल जनरेटर एंड मोटर कंस्ट्रक्शन वाइज, जैसे कि आपको मालूम है कि दोनों आइडेंटिकल होते हैं। ये मोटर हो गया, राइट। तो जनरेटर और ये मोटर वाला पार्ट, तो सेम मशीन एज अ जनरेटर भी यूज की जा सकती है, एज अ मोटर भी यूज की जा सकती है। डिपेंड करेगा कि इनपुट आपने क्या दिया हुआ है, डिजायर्ड आउटपुट क्या है, राइट। तो लेट बी सपोज करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, and here also current same direction motor में, how and by already explained, right। कि करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर, तो एंड टू एक्स अगर फ्लक्स लाइंस मूव कर रही है जनरेटर के केस में, तो हम लोगों को टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि टॉर्क किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जनरेटर है, तो लेट सपोज एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा, क्योंकि जनरेटर में मोशन का डायरेक्शन हम लोगों को नहीं रहता है, करंट फाइंड आउट करना रहता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई। तो we go in the sequence wise। सारी चीजें सेम है। तो जनरेटर में थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर हम लोगों ने इनपुट दिया और कुछ इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करा है, तो टॉर्क जो है वो जनरेटर में इस डायरेक्शन में, दिस इज जनरेटर टॉर्क और प्राइम मूवर टॉर्क, राइट। सो इस डायरेक्शन में थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर हम लोग रोटेट कर रहे हैं, प्राइम मूवर के हेल्प से। तो करंट जो है इसमें कुछ किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को। तो ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि ये जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो पार्ट है एनपोल से जो इन्फ्लुएंस है वो बोर्ड से बाहर आ रहा है, एंड एस वाला बोर्ड के अंदर जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में रोटेशन। तो ये जब बाहर आ रहा है तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। तो करंट का डायरेक्शन हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि एन टू एस अगर फ्लक्स लाइंस जा रही हैं एंड मोशन ऑफ कंडक्टर, देखिएगा एन पोल से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो डाउन साइड
एन पोल से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो बोर्ड के अंदर की, सॉरी सॉरी, बोर्ड के बाहर की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, एन पोल से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड होगा, और इस एस पोल से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसमें डाउनवर्ड होगा। लेट मी इन्वेस्टिगेट कि एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है क्रॉस, मोशन ऑफ कंडक्टर कैसा है, क्रॉस, मतलब कि बोर्ड के इनसाइड जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट या वोल्टेज इज डाउनवर्ड होगी। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरीके से हम लोगों ने निकाला। यहाँ पे ये अननोन था, अननोन था जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया, डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो मोटर में क्या हो रहा है कि करंट हम लोगों ने इंजेक्ट किया हुआ, तो जैसा कि जनरेटर में करंट फ्लो कर रहा था उसी सेम डायरेक्शन में हम लोगों ने मोटर में भी करंट इंजेक्ट किया, सेम डायरेक्शन, राइट। ये चीजें जो थी यहाँ पे ये नोन है, नोन है, क्योंकि आप मोटर में इनपुट देंगे ना, इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ये आपको आउटपुट मिला हुआ है जनरेटर के केस में, तो मोटर में यही करंट आप एज अ इनपुट प्रोवाइड करेंगे। तो टॉर्क का डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होगा, और मोटर्स में आप लोगों को पता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है उससे, जनरेटर एक्शन, जनरेटर एक्शन हम लोग फाइंड आउट किए। जनरेटर एक्शन क्या था, इंड्यूस वोल्टेज और करंट, इंड्यूस्ड वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट की, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से हम लोग मोटर एक्शन फाइंड आउट करते हैं। मोटर एक्शन, मोटर एक्शन क्या होता है, टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क और मोशन का डायरेक्शन, क्योंकि मोशन हम लोगों को नोन नहीं है, क्योंकि प्राइम मूवर तो कनेक्ट नहीं किया हुआ है मोटर में। तो ध्यान दीजिए अगर करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, तो एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, एन टू एस फ्लक्स जा रही है एंड डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, तो इसका मोशन कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, मतलब यहाँ पे क्रॉस देखने के लिए मिलेगा और इस साइड में डॉट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो कंडक्टर है जो एन पोल से इन्फ्लुएंस कर रहा है वो बोर्ड के इनसाइड जाएगा, और एस पोल से जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो आउटसाइड आएगा। लेट मी चेक for S pole influencing conductor also. So N to S flux line जा रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है, तो इधर बोर्ड से बाहर आएगा, ऑब्जर्वर की तरफ आएगा, देयरफॉर इट इज डॉट। तो ये अपोजिट टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इन केस ऑफ मोटर, राइट। सो दिस वन इज इनपुट एंड हियर इट इज आउटपुट, आउटपुट, राइट। और ये क्या था, यहाँ पे इनपुट था, एंड आउटपुट आपको अननोन आउटपुट करंट के फॉर्म में प्रोवाइड। तो होप यू अंडरस्टैंड कि सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। क्योंकि लास्ट सेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि डायरेक्ट सॉरी आइडेंटिफाई करने में डायरेक्शन की गिवन डायरेक्शन जो था वो माइंड में क्लिक नहीं हो रहा था कि एक्चुअली हम लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट सही डिस्कस किए थे, लेकिन माइंड में क्लिक नहीं हो रहा था कि ये इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेड है तो किस डायरेक्शन में रोटेट है, राइट। क्योंकि 2D वेव 2D रिप्रेजेंटेशन था तो वो क्लिक नहीं हो रहा था, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है यहाँ पे। सो तो अभी हम लोगों ने देखा if generator rotates clockwise for the same reference, motor is rotating counter clockwise, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सारी चीजें सेम है। तो जनरेटर अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो मोटर जो है आपका काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आगे के कॉन्सेप्ट्स में हम लोग मूव करते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट्स में मूव करते हैं। जस्ट अ सेकंड। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आगे के कॉन्सेप्ट्स में हम लोग मूव करते हैं।
The function of commutator is to improve unidirectional torque in a coil. Throughout its rotation, commutator ensures unidirectional torque and makes the motor to rotate in only one direction. तो जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या काम था कि जो डेवलप्ड एसी है आर्मेचर में उसको डीसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करना जो कि एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर वर्क कर रहा था इन केस ऑफ जनरेटर लेट मी राइट हियर इन केस ऑफ जनरेटर कम्यूटेटर जो था एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर वर्क कर रहा मैकेनिकल रेक्टिफायर जो कि डेवलप्ड एसी को एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहा था राइट मोटर में क्या हो रहा है कि मोटर में तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे राइट तो कम्यूटेटर जो होगा यहाँ पे एज अ मैकेनिकल इन्वर्टर वर्क कर मैकेनिकल इन्वर्टर कि आपने डीसी एज अ इनपुट दिया हुआ है एज अ डीसी इनपुट दिया हुआ है इसको पल्सेटिंग आउटपुट में कन्वर्ट करेगा पल्सेटिंग डीसी और पल्सेटिंग एसी के फॉर्म में एसी में कन्वर्ट डीसी टू एसी कन्वर्जन कर रहा है देयरफॉर रिड्यूस द इन्वर्टर कि मैकेनिकली रोटेट करके आर्मेचर तक एसी पहुंचाएगा कि आपने डीसी इनपुट दिया डीसी मशीन है क्योंकि तो वो कम्यूटेटर एक्शन के थ्रू एसी में कन्वर्ट करेगा और आर्मेचर में एसी डेवलप होगा तभी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन रहेगा एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन therefore the function of commutator is to provide unidirectional torque in the coil through its rotation commutator ensures unidirectional torque and makes the motor to rotate in only one direction so hope it is clear to you right इस पे ध्यान दीजिएगा
तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि जनरेटर को एक कम्यूटेटर की तरह वर्क कर रहा है, जो मैकेनिकल रेक्टिफायर वर्क कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि मोटर्स की केस में, इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से डिस्कस किया इसको कि मोटर्स के केस में कम्यूटेटर एज अ मैकेनिकल इन्वर्टर नहीं वर्क, ये डीसी को एसी में नहीं कन्वर्ट करता, ये ऐसा नहीं करता है। therefore it should be wrong, therefore it should be wrong statement कि एज अ मैकेनिकल इन्वर्टर इसको नहीं खाता कि डीसी इनपुट दिया आर्मेचर में, आपका एसी वो डेवलप करेगा जिसके कारण जितना भी डिस्कशन जनरेटर में जो किया था वो यहाँ पे वैलिड। ये कम्यूटेटर जो है मोटर्स में कुछ इस तरीके से करंट है, जैसा कि हाफ पोर्शन में पूरा डॉट 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 था, हाफ पोर्शन में क्रॉस 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 था, तो वो अरेंजमेंट कम्यूटेटर यहाँ पे करके देता है, जिससे यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, एक ही डायरेक्शन में टॉर्क कंटिन्यूअसली प्रोवाइड होता है। राइट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसको इस तरीके से हम लोगों ने इसी तरीके से एक्सप्लेन किया, आपका जो भी डाउट है वो ना रहे आपका, ये मैकेनिकल इन्वर्टर नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है in form of MCQ. The function of commutator is to produce unidirectional torque in the coil through its rotation. Commutator ensures unidirectional torque and makes the motor to rotate in any one direction. The construction is identical to a DC generator, but the outer frame makes a difference because of the working condition of the motor. Right. तो कंस्ट्रक्शन दोनों का, जनरेटर्स एंड मोटर्स का आइडेंटिकल रहेगा, बट द आउटर फ्रेम मेक्स द डिफरेंस बिकॉज ऑफ वर्किंग कंडीशंस ऑफ द मोटर। क्या क्या वर्किंग कंडीशंस हैं, कैसे हैं कि जैसे कि जनरेटर क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो मोटर क्या रहेगा, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो जनरेटर की जो कूलिंग अरेंजमेंट है, जैसे कि सपोज करें उसको कूल करने के लिए एक फैन लगाया हुआ है, वो अगर फैन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करेगा, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करेगा, तो टॉप की जो एयर है वो बॉटम में ले आ सकता है, राइट, और आपके मशीन को कूल कर सकता है, जो एक्सटर्नल अरेंजमेंट। मोटर्स में अगर सेम मशीन एज अ मोटर वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट कनेक्टेड है, जैसे कि एक कूलिंग फैन जो कनेक्टेड है, वो अगर सेम ही डायरेक्शन में रन कर रहा है तो मोटर का तो डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन फैन, कूलिंग फैन सेम ही डायरेक्शन में रन कर रहा है तो वो कूल करा पाएगा क्या मोटर को? नहीं। राइट, होप यू अंडरस्टैंड कि मोटर अब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहा है, आपके फैन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करना चाहिए ऑक्सिलरी फैन को इन ऑर्डर टू कूल दी मशीन। तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट जो है वो आपको डिजाइन वाइज करने की जरूरत है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन्स व्हिच आर एबल टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, बल्क अमाउंट ऑफ पावर। राइट, तो कंस्ट्रक्शन वाइज, इंटरनल कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों मशीन आइडेंटिकल होती है, बट सम एक्सटर्नल अरेंजमेंट वेरी करते हैं। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर, एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस हैपेंस थ्रू एन अपोजिशन। जैसे कि जनरेटर के केस में क्या हो रहा था, प्रीवियस सेशन में जब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जनरेटर अगर सॉरी प्राइम मूवर का टॉर्क इस डायरेक्शन में, तो जनरेटर का टॉर्क अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, और प्राइम मूवर का जो इनपुट है वो इस जनरेटिंग टॉर्क को dominate करना चाहिए in order to absorb the power by generator, prime mover power to the generator, and generator is converting the electrical output. So इस पावर फ्लो के लिए अपोजिशन से इंपॉर्टेंट है, टॉर्क का अपोजिशन हम लोगों को वहां पे देखने के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी अपोजिशन जरूरी है, मोटर एक्शन जनरेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर एक्शन जनरेटर हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक मोटर है जो कि शाफ्ट से कनेक्टेड है,
और ये मोटर ऐसा प्राइम मूवर वर्क कर रहा है जनरेटर के लिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि प्राइम मूवर के थ्रू इस जनरेटर को रोटेट करा रहे हैं हम लोग, जनरेटर को रोटेट करा रहे हैं। तो आपने देखा जनरेटर अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जनरेटर अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मींस लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई करें तो मोटर एक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि ऑब्वियस सी बात है, मोटर एक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। इन जनरेटर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, सम एक्सटर्नल फोर्स ये जनरेट करेगा। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर मींस लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, यहाँ पे मोटर एक्शन आप सम काइंड ऑफ ऑपोजिशंस भी देखने के लिए मिलेंगे, राइट। कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक जनरेटर है, जनरेटर है, ये एक प्राइम मूवर से कनेक्टेड, प्राइम मूवर से कनेक्टेड, प्राइम मूवर सपोज करिए इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, प्राइम मूवर टॉर्क इस डायरेक्शन में है। तो और ये जनरेटर्स के टर्मिनल्स कुछ इस तरीके से हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड्स हम लोग कनेक्ट करेंगे, राइट। तो ध्यान दीजिएगा जब तक जनरेटर नो लोड की कंडीशन, तो ये प्राइम मूवर जनरेटर के शाफ्ट को इजीली रोटेट करा पाएगा विदाउट एनी अपोजिशन, इस शाफ्ट को इजीली रोटेट करा पाएगा। लेकिन जैसे ही लोड कनेक्ट होता है तो यहाँ पे करंट फ्लो करना चालू करेगा, तो करंट फ्लो करना चालू करेगा, ये करंट आर्मेचर कंडक्टर से होता हुआ जाएगा, तो आर्मेचर कंडक्टर्स में फ्लक्स जनरेट होगा, उस फ्लक्स के इंटरेक्शन के कारण जनरेटर अपना खुद का जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में डेवलप करेगा, दिस इज जनरेटिंग टॉर्क, राइट, जो कि इस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को अपोज करेगा, राइट। कि प्राइम मूवर शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है, जनरेटर इस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है, जनरेटर इस डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है। तो प्राइम मूवर का इनपुट इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जनरेटर के शाफ्ट को इसी सेम डायरेक्शन में रोटेट करा सके, राइट, जिसके कारण डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस सेम डायरेक्शन में मिल सके, इस आरपीएम में शाफ्ट रोटेट कर सके। तो जनरेटर का जो ये वाला टॉर्क है इसी को हम लोग बोलते हैं मोटर एक्शन इन जनरेटर, मोटर एक्शन इन जनरेटर। जनरेटर का खुद का जो टॉर्क है वो इस टॉर्क को प्राइम मूवर के टॉर्क अपोज करेगा। In generator, a current carrying conductor placed in a magnetic field, therefore it experiences a force according to Faraday's law of electromagnetic induction. It will be exactly opposite to the direction of rotation of prime mover generator. The prime mover has to rotate the generator against this counter torque known as magnetic drag, magnetic drag or pull. If it, अब ध्यान दीजिए कि इजीली वो रोटेट कराता रहे, जितना भी लोड कनेक्ट करते रह जाए, किसी भी तरीके का कोई अपोजिशन ना हो, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो पाएगी क्या जनरेटर के साथ में? नहीं, राइट। अगर आप कोई एलिमेंट रखा हुआ है, कोई बॉडी रखी हुई है, उसको फोर्स लगाते हैं तो उसमें भी सब काइंड ऑफ अपोजिशंस लगता है फ्रिक्शन के फॉर्म में, राइट। और उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको जाके फोर्स लगाना पड़ता है, आपका फोर्स इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि उस सॉलिड बॉडी को आप फर्दर पेन पे मूव करा सकें, राइट। तो सब काइंड ऑफ अपोजिशंस ऑलवेज एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस में देखने के लिए मिलते हैं। if it cannot rotate, mechanical to electrical conversion doesn't occur। कि अगर आपका जनरेटर रोटेट नहीं हो पा रहा है, जनरेटर टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा है, तो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, फिर अपोजिशन इज मस्ट। तो अपोजिशन is mechanical opposition, that is by demanding high load current, कि लोड अगर इंक्रीज किया तो लोड करंट टर्मिनल्स के अक्रॉस में जितने भी इंपेडेंस वो रिड्यूस, वो लोड का पैरेलली कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो टर्मिनल्स के अक्रॉस में जितने भी लोड्स हैं उनका इक्विवेलेंट इंपेडेंस कम हो रहा है,
लोड करंट इंक्रीज करेगा, आर्मेचर फ्लक्स से ज्यादा क्रिएट होगा, जो कि अपोजिशन ज्यादा क्रिएट करेंगे, जनरेटर टॉर्क ज्यादा क्रिएट करेंगे। इट सो बाय डिमांडिंग हाई लोड करंट इन, तो मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा प्राइम मूवर को सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रिकल लोड तक जाएगा। इन कंडक्टर्स इन द फील्ड, जनरेटर एक्शन इन मोटर। अब जनरेटर एक्शन इन मोटर के बारे में बात करें, इन अ मोटर these are current carrying conductors rotating. These are basically conductors rotating in the magnetic field, therefore EMF is induced as in case of generator. According to Faraday's right hand rule, it is exactly opposite to supply voltage, therefore it is called back EMF or counter EMF. तो मोटर सॉरी जनरेटर एक्शन इन मोटर देखते हैं हम। ये सपोज करिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ये सपोज करिए ई है, यहाँ पे करंट जा, तो वोल्टेज को नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर इंडिकेट करना है तो इस तरीके से किया जा सकता है, और ये करंट है, तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ रहा है, देयरफॉर इट इज वर्किंग एज अ सोर्स, और जनरेटर की तरह ये करता है, राइट। मोटर्स में क्या होता है, मोटर्स इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं, राइट। मोटर्स क्या होते हैं, मोटर्स इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज में करंट इंटर करना चाहिए, तो वोल्टेज राइज का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। वोल्टेज राइज नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ध्यान रखिएगा कि जनरेटर्स में ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, वोल्टेज एंड करंट, जबकि मोटर्स में एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इंड्यूस्ड वोल्टेजेस एंड करंट। तो लेट मी ड्रॉ मोटर हियर, यहाँ पे कुछ कंडक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं, एन पोल, दिस इज एस पोल, राइट। तो एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, ये मोटर पार्ट है, सॉरी रोटर पार्ट, एंड तो ध्यान दीजिएगा, एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, तो वोल्टेजेस का डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सॉरी करंट इंजेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने मोटर में, लेट सपोज यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट करंट इंजेक्ट किया हुआ है, तो क्रॉस डॉट के हिसाब से जो फ्लक्स लाइंस होंगी मोटर की खुद की, वो ब्लैक कलर के पेन से रिप्रेजेंट होता है। लेट सपोज फ्लक्स इस डायरेक्शन में होगी, क्रॉस डॉट अगर करंट इंजेक्टेड करंट है तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में होगी, मतलब कि यहाँ पे एन पोल का फॉर्मेशन होगा मोटर के, यहाँ पे एस पोल का फॉर्मेशन होगा। और इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस, इरेज ऑल, यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है, एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, और मोटर रोटर जो है कुछ इस तरीके से प्लेस है, और यहाँ पे एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर यहाँ, ये आपका रोटर का पार्ट हो। सो करंट इंजेक्टेड जो हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है, वो क्रॉस है, और यहाँ पे डॉट है, इंजेक्टेड करंट, इंजेक्टेड करंट,
करंट जिसको हम लोगों ने इंजेक्ट किया हुआ मोटर मोटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, राइट। सो क्रॉस डॉट तो क्रॉस डॉट के कारण जो फ्लक्स लाइंस होंगी वो इस डायरेक्शन में होंगी, मोटर रोटर से जो आ रही है फ्लक्स लाइन, मतलब कि ये एन पोल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एस पोल का फॉर्मेशन होगा अपोजिट पोल। अब ये एन पोल को रिपल करेगा और एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा और एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। अब तो ध्यान दीजिएगा कि मोटर्स में टॉर्क का डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट, इस डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट, राइट। तो ये जो टॉर्क का डेवलपमेंट है यही तो जनरेटर एक्शन है, यही तो जनरेटर सॉरी मोटर एक्शन के बारे में हम लोगों को बात करना है। जनरेटर के केस में मोटर एक्शन, तो ये सारी स्टोरी लेट मी जनरेटर पॉइंट ऑफ से बात करें आप। यहाँ पर ड्रॉ क्लियरली मोटर में करंट हम लोगों ने इंजेक्ट किया, जस्ट टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है। So generator action in motor, that is back EMF. In motor, these are current carrying conductors. There are current carrying conductors. Rotating, these are basically conductors rotating in the magnetic field. Therefore, EMF is induced. कि इन conductors में EMF induce होगा as in the case of generator. कि generator में जिस तरीके से EMF induce होता है, similarly motors में भी induce होगा EMF. So according to Faraday's right hand rule, it is exactly opposite to supply voltage and it is called back EMF or counter EMF। इस चीज को समझते हैं हम लोग by drawing some figures। Technical difficulties। एक सेकंड रुकिए। तो मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। लेट सपोज दिस इज मोटर और यहाँ से हम लोगों ने सप्लाई दिया, जैसे कि इंजेक्टेड करंट सप्लाई किया यहाँ, ये करंट का डायरेक्शन, दिस वन इज इंजेक्टेड करंट, इंजेक्टेड करंट एज इनपुट। तो एन टू एस फ्लक्स लाइन फ्लो कर रही है, एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है। अब टर्मिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं कि एन टू एस फ्लक्स लाइन जा रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, तो यहाँ पे क्रॉस जो टॉर्क का डायरेक्शन हो और यहाँ पे अपोजिट में डॉट।
तो क्रॉस डॉट के कारण टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ये हो गया मोटर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस, ये कंडक्टर आप रोटेट करना चालू करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में, क्रॉस डॉट इस डायरेक्शन में रोटेट करना चालू कर रहा है। जब इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे एंड पोल से फ्लक्स लाइंस निकल के बाहर आ रही है, तो इन कंडक्टर्स में, इन आर्मेचर कंडक्टर्स में वोल्टेज बिल्डअप होगा कि नहीं होगा, जनरेटर एक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इन कंडक्टर्स में वोल्टेजेस भी बिल्डअप होगा, उन वोल्टेजेस, यहाँ पे वोल्टेजेस भी बिल्डअप होगा कंडक्टर्स में, यहाँ पे वोल्टेजेस भी बिल्डअप होगा कंडक्टर्स। In these conductors, let me write current carrying conductor, carrying conductor, because it is placed in magnetic field. So as per magnetic field and experiencing, let me write and experiencing change in magnetic flux, in magnetic flux lines. So EMF is induced in these conductors according to Faraday law of electromagnetic induction, राइट। तो इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेजेस भी इंड्यूस होगा, इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं जनरेटर एक्शन इन मोटर। तो मोटर में जनरेटर एक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। इंड्यूस वोल्टेज क्या है, जनरेटर एक्शन, जो कि मोटर में भी देखने के लिए मिलता है आपको। तो बोथ जनरेटर्स एंड मोटर्स में टॉर्क भी होते हैं एंड इंड्यूस वोल्टेजेस भी होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि इंड्यूस वोल्टेजेस केवल जनरेटर में ही होगा, टॉर्क केवल मोटर में ही, टॉर्क बोथ जनरेटर एंड मोटर में भी होते हैं और इंड्यूस वोल्टेजेस बोथ जनरेटर एंड मोटर में होते हैं। देयरफॉर जनरेटर एक्शन मोटर में भी होता है, मोटर एक्शन जनरेटर में भी होता है। जनरेटर एक्शन क्या होता है, इंड्यूस वोल्टेज, मोटर एक्शन क्या है, टॉर्क, राइट। तो इन मोटर these are current carrying, so ये हो गया कंप्लीट अकॉर्डिंग टू फैराडेज जनरेटर एक्शन मोटर में ऑब्जर्व होगा। तो मैकेनिकल इनपुट दिया, मैकेनिकल फॉर्म ऑफ अपोजिशन हुआ, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला।
तो ये जनरेटर के केस में था ऐसा। सिमिलरली मोटर के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया तो अपोजिशन किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल अपोजिशन होगा और आपको मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, राइट। तो ये था आपका, ये जनरेटर हुआ, that implies this is generator and this one is motor. Therefore supply voltage should be always greater than back EMF, otherwise motoring action is not possible, right। कि डीसी के केस में, स्पेशली इन केस ऑफ डीसी, आपका सप्लाइड वोल्टेज जो है वो, ये सपोज करिए आपका बैक ईएमएफ है, तो मोटर है, और यहाँ से हम लोगों ने सोर्स कनेक्ट किया, इसमें सोर्स कनेक्ट किया, सोर्स और सप्लाई मींस, राइट। तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा जिसको करंट मोटर जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। दिस वन इज मोटर, करंट कुछ तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज में करंट मीटर करेगा, देयरफॉर ये एज अ मोटर वर्क करता है, राइट। अदरवाइज ये सप्लाइड वोल्टेज V की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए EB से, तभी जो है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इफ V की वैल्यू लेस EB से तो करंट होगा क्या, नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। देयरफॉर V should be greater than EB. Therefore supply voltage should be always greater than back EMF, otherwise motoring action is not possible, motoring action possible नहीं हो पाएगा। तो यहाँ तक आज के सेशन में बात की आप लोगों ने। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ डीसी मोटर्स के बारे में बात करेंगे। आज का सेशन यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है ऑलरेडी सेशन में, तो आपने देख ही लिया, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।